क्या कहा था आपसे उसने? शादी करूँगा मैं, हम लोग शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, तुम मेरी मम्मी पापा के साथ रहना, मैं बाहर काम करूँगा था। किस तरह की ज़बरदस्ती करता था? मतलब फ़ोन वगैरह में भी वीडियो कॉल वगैरह की बात करता था? जी, मेरे को मतलब वीडियो कॉल करके फ़ोर्स करता था कि अपनी बॉडी को दिखाओ ऐसे करके, और मना करने पर मेरे को छोड़ने-वोड़ने की धमकी देता था और मैं डरती थी क्योंकि मैं बता ही चुकी थी घर वालों को कि मैं शादी करूँगी ऐसे करके। होटल लेके गया, मैं बोली कि यहाँ क्यों लेके आए हो? बोलता है कि मेरे को अकेले में बात करनी है। तो अकेले में क्या बात करनी है? मैं तो सोची थी कि मेरे को कैंटीन वैंटीन में लेके चलोगे। ये सब बात हुई। फिर बोलता है कि मेरे को ये सब चीज़ करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा मेरे साथ। बोलता है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे करके संबंध बनाया? हाँ, संबंध बनाया। मेरे को कई बार ब्लैकमेल भी किया है कि अगर तुम दूसरे लड़के से शादी करी या तुम दूसरे लड़के से बात भी करी तो मैं ये फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूँगा, ऐसे करके मेरे को धमकी देता था। उसके साथ भी रिलेशन में था? हाँ, उसके साथ भी रिलेशन में था और मेरे साथ रिलेशन में आने से पहले और भी लड़कियों के साथ रिलेशन में था। अभी चैट वैट देखे कि रंगे हाथ पकड़े? रंगी मतलब चैट नहीं, ओपनली वीडियो देखी हूँ मैं। ओपनली वीडियो मतलब? ओपनली जैसे कि मेरे साथ करता था वैसे उस लड़की के साथ भी किया था। पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है, गिरफ्तार नहीं की है? गिरफ्तार नहीं की है, बोला अग्रिम जा रहा जमानत पे है। जेल से बाहर है वो। मेरे को लगता है कि पुलिस वाले ही झूठ बोल रहे हैं क्योंकि गिरफ्तार करते ना तो कम से कम मेरे को बताते कि ये गिरफ्तार हो चुका है। सूचना मिलती है? सूचना तो कम से कम मिलती है। आप? हाँ, ना मेरे को गिरफ्तारी का कुछ सूचना मिला, ना ही मेरे को अग्रिम जमानत मिला, उसका कोई जानकारी नहीं मिली मेरे को। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना, इस तरह की हेडलाइन की खबरें आपने खूब देखी होगी, खूब सुनी होगी। और छत्तीसगढ़ के देश भर में दिन भर ऐसे मामले सामने आते हैं, हर एक दूसरे घंटे में इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती है जो सिस्टम पे सवाल उठाती है, कुछ कहानी ऐसी होती है जो कानून व्यवस्था में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाती है, और कुछ कहानी ऐसी होती है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, जिसके बारे में बताना ज़रूरी है। मेरे सामने एक पीड़िता बैठी हुई है जिससे बातचीत करेंगे, जो अपनी कहानी बताने के लिए भिलाई टाइम्स के दफ्तर पहुंची हुई है, क्योंकि कानून पर जो विश्वास और भरोसा है उसे लगता है कि उसके साथ एक दिन न्याय ज़रूर होगा। लेकिन सरकारी सिस्टम ने काफ़ी देरी कर दी है। सरकारी सिस्टम का मतलब ये है कि पुलिस एफआईआर तो दर्ज की है लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं की है, उसे अभी तक पकड़ नहीं पाई है, ऐसा पीड़िता का भी कहना है। और इसके साथ साथ आरोपी के जो दोस्तों ने जो इस पीड़िता के साथ में किया है, इस लड़की के साथ में किया है, उसे जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह से लड़की को बर्बाद करने के लिए उस लड़के ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लड़का दुर्ग जिले का रहने वाला है, लड़की बालोद जिले की रहने वाली है। कहानी क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज लड़की को इस तरह मजबूर कर दिया है, ना वो घर की है ना वो घाट की है। पूरी कहानी जानेंगे पीड़िता की जुबानी। जी, आप लोग की मुलाकात कब हुई थी? 2022 में। लड़की का नाम क्या है? कॉलेज के पढ़ाई के दौरान। क्या नाम है लड़की का? सोनू बोलते हैं उसको। अच्छा, दुर्ग ग्रामीण इलाके के रहने वाले जी। पाटन के पास गांव है? जी जी, जामगांव आर का। जामगांव आर का, अच्छा। और आप लोग कॉलेज? कॉलेज मेरा जामगांव आर में ही है। एक ही कॉलेज में थे आप लोग? हाँ। अच्छा, तो कैसी हुई दोस्ती? उसके दोस्त लोग मेरे को चिढ़ाने लग गए थे कि ये हमारी भाभी है, मतलब एकदम परेशान करके रखे थे कि ऐसा ऐसा मत करना, ये हमारी भाभी है। फिर इसके तरफ से मैसेज आता है कि मैं तुमको लाइक करता हूँ, ऐसे करके। फिर मैं बोली, मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ, मैं जो जिसे बात करना है मैं वो नहीं हूँ, ऐसे करके। फिर मैं उसको बड़ी बहन के नाते उसको समझाई कि मैं ऐसा वैसा करके, मैं बात करने के लिए तो मैं ही थी लेकिन उसके सामने मैं बड़ी बहन बोल रही हूँ, ऐसे करके बात की, ताकि वो समझ जाए करके। हाँ, ताकि दोबारा फोन ना करे, बात ना करे करके। लगातार मैसेज करता था। लेकिन उसके दोस्तों का परेशान करना कम नहीं हो रहा था। आए दिन मेरे को चिढ़ाते रहते थे कि ये हमारी भाभी है, ऐसा ऐसा करके। फिर धीरे धीरे, हाँ, फिर अब परेशान कर रहे हैं ऐसे करके, और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर बातचीत स्टार्ट करी तो फिर ये मेरे को फर्स्ट टाइम बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो मैं बोली कॉलेज में आ जाओ, कॉलेज में मिल लेते हैं, ऐसे करके। तो बोलता है नहीं, मेरे को
यहाँ आसपास नहीं मिलना है, बाहर मिलना है ऐसे कर। मैं भी सोची कि कैंटीन वैंटीन में मिलेंगे ऐसे करके, लेकिन उसका कुछ अलग ही मन में चल रहा था। वो मेरे को होटल लेके गया था। ये शुरुआत कब की बात हुई, कितने साल हो गए? ये 2022 की ही है। 22-23? हाँ 22 की बात है। 22 की बात है। तब वो पढ़ाई मेरे कर को रहे थे दोनों? हाँ पढ़ाई। होटल लेके गया। मैं बोली कि यहाँ क्यों लेके आए हो? बोलता है कि मेरे को अकेले में बात करनी है। तो अकेले में क्या बात करनी है? मैं तो सोची थी कि मेरे को कैंटीन वैंटीन में लेके चलोगे। ये सब बात हुई। फिर बोलता है कि मेरे को ये सब चीज़ करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा मेरे साथ। बोलता है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसे करके संबंध बनाया? हाँ संबंध बनाया। ये 2022 की बात? 2022 की बात। लगातार उसके बाद वैसे ही लगातार करने मिलना जुलना लगा। रहा? हाँ। और मिलना तो जुलना आपको कभी अजीब नहीं लगा कि लड़का आपको धोखा दे रहा है इस तरह मेरे को लगा, लेकिन वो ऐसा भरोसा दिलाता था कि नहीं मैं अब शादी करूँगा, ऐसे टाइप का। घर परिवार में उसके कौन कौन है? उसकी मम्मी है, उसके भाई हैं, उसकी बहन है, उसके पापा हैं, उसकी दादी है। पूरा भरा पूरा परिवार है? हाँ। घर में पता था लड़के के? लड़के के घर में नहीं पता था, मेरे घर में पता था कि कोई लड़के से बात करती है ऐसे टाइप का। फिर मेरे घर में पूछे कि कोई मनपसंद है क्या जिससे तुम शादी करना चाहती हो, क्योंकि मेरे घर में ऐसा माहौल बन गया था कि शादी करवाना चाहते थे मेरे घर वाले। मैंने बताया कि ये लड़का है, इससे मैं शादी करना चाहती हूँ ऐसे करके। तो फिर उस लड़के से मेरे घर वाले बात किए कि ये लड़की ऐसा ऐसा बात कर रही है, तुमसे शादी करना चाह रही है, तुम भी शादी करना चाहते हो क्या करके। तो मेरे घर वाले को बोला कि हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए। लेकिन मेरे घर वाले ये भी बोले कि हाँ ठीक है, तुम लोग का एक बंधन बांध देते हैं, सगाई वगाई कर देते हैं, फिर तुम चाहे जितना समय ले सको ऐसे करके। तो फिर वो बहस करने लगा कि आप लोग मेरे से डील कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ ना मैं शादी करना चाहता हूँ, ऐसे करके। फिर उस समय मैं भी एकदम जिद में अड़ गई कि मैं इसी लड़के से शादी करूँगी ऐसे करके। बात यहाँ तक आ गई थी? हाँ बात यहाँ तक आ गई थी। बाकी FIR आपने कब कराई है? FIR मैंने 2024 में कराई है। अच्छा, 24 में FIR, काफ़ी देरी हो गई। मतलब रिलेशन इस बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था? हाँ मतलब बीच में थोड़ा सा हुआ था कि किसी लड़की के साथ अफेयर में था और मेरे को पता नहीं था। मेरी फ्रेंड बोली कि तुम इतना विश्वास कैसे करती हो ऐसे करके। तो फिर मैंने उसका फ़ोन चेक किया तो पता चला कि किसी लड़की से बात करता है। मेरे पास आता था तो लड़की का नंबर ब्लॉक कर देता था, लड़की का नंबर डिलीट करके आता था मेरे पास। चीट करता था? और उस लड़की से बात करी तो पता चला कि बोलती थी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। अच्छा, ऐसे करके। उसके साथ भी रिलेशन में था? हाँ उसके साथ भी रिलेशन में था और मेरे साथ रिलेशन में आने से पहले और भी लड़कियों के साथ रिलेशन में था। अभी चैट वेट देखे कि रंगे हाथ पकड़े? रंगी मतलब चैट नहीं, ओपनली वीडियो देखी हूँ मैं। ओपनली वीडियो मतलब? ओपनली जैसे कि मेरे साथ करता था वैसे उस लड़की के साथ भी किया था। उसके फ़ोन पे वीडियो था? जी वीडियो था। आपका भी वीडियो बना हुआ है? हाँ मेरा भी। मेरे को कई बार ब्लैकमेल भी किया है कि अगर तुम दूसरे लड़के से शादी करी या तुम दूसरे लड़के से बात भी करी तो मैं ये फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, ऐसे करके मेरे को धमकी देता था। तो अभी भी फ़ोन पे उसके वीडियो हैं? मेरे को है, कंफर्म है। अगर इधर उधर कुछ हुआ ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर, वैसे भी बर्बाद तो कर चुका है लेकिन आगे भी कर सकता है। आपको डर है कि आपके वीडियो? जी मेरे को डर है। और वो मेरे को धमकी भी दे के गया है, जमानत के बाद मेरे को धमकी भी दे के गया है कि जिस दिन मेरा काम खत्म हुआ उस दिन तेरा काम खत्म होगा, ऐसे करके। यही दुर्ग बस स्टैंड में। जी। उसके खिलाफ FIR हुई है? FIR हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुई है, एक दिन की भी गिरफ्तारी नहीं है। जी मैं उसके बाद FIR करवाने के बाद मैं SP ऑफिस में चक्कर लगाई कि दुर्ग SP साहब? हाँ कि कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ऐसे करके। वो लोग बैठे थे। फिर जो एडिशनल SP हैं अभिषेक झा, उनसे मैंने बात की, सर जी की ऐसा ऐसा बात है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो उन्होंने कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। उसके जस्ट दूसरे दिन पता चलता है कि लड़के को जमानत मिल गई। अच्छा जी। जमानत किस बेस पे मिली है ये नहीं पता? ये नहीं पता है। अच्छा,
और जमानत मिलने के बाद जब जेल में गया ही नहीं हो तो जेल में तो गया ही नहीं, अग्रिम जमानत ले लिया? अग्रिम जमानत ले लिया है। और अग्रिम जमानत ऐसे लिया है, मतलब कोई पूछताछ नहीं, कोई। बस दिसंबर नवंबर में लिखा है नहीं रिपोर्ट अपनी? जी। जामगांव थाने में? जी। गंभीर धारा है। आपने लिखा है कि वो होटल ले जाता था बार बार? हाँ, बार बार होटल ले जाता था और मेरे को नशे के हालत में मारता पीटता भी था। मेरा हाथ फ्रैक्चर भी है। हाथ तोड़ दिया क्या? हाँ। हड्डी टूटी है? हाँ, ये काम नहीं करता है, ये बहुत दिक्कत काम नहीं होती करता? है। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। कब मारा था ये जब भी, अब ऐसे टाइम नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद भूल गई हूँ। बहुत मारा है वो? बहुत मारता था। जब भी मुलाकात करता मतलब जब भी उसको गुस्सा आता था तो मारपीट पे उतर आता था। एक बार तो अपने दोस्त के सामने, दिवाली के समय है, पिछले साल की दिवाली, तो उसमें मेरे को अपने दोस्त के सामने मारा था जानवर की तरह। उसका दोस्त देखते रहा, कुछ नहीं किया। आप लोग इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लेती है? मतलब मैं देखता हूँ इस तरह के आप जैसे केस ना बहुत सारे मैंने देखे हैं, तो अक्सर ऐसे मामले में मैं अपने घर में बता चुकी थी कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। इस वजह से उसके ऊपर नहीं लगता था कि ये मेरे को धोखा देगा ऐसे करके। घर में सबको बता दी थी और घर में बात भी किया था, तो मेरे को नहीं लगा था कि ये मेरे को कोई भी तरीके से धोखा दे सकता है। शादी तो मेरे साथ ही करेगा, ऐसा टाइप का। झांसे में क्या लिया था? बस वही अच्छी लगती हो? हाँ, शादी करना चाहता हूँ। और अपने दोस्तों से कहने लगा कि इसको भाभी बोला? पूरे फैमिली से भी मिलाया, अपने घर के हर एक सदस्य से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भैया भाभी से, अपने बड़े पापा के घर लेके गया, सभी के घर लेके गया, अपने दोस्तों के घर लेके गया मेरे को। तो ऐसा कोई लगा नहीं कि मेरे को ये धोखा दे सकता है। अजीब है। मतलब अभी आपके साथ मैं शुरू में कहा कि ना घर की ना घाट की। जी। घर वाले क्या बोलते हैं इस बारे में? मतलब घर वाले नाराज हैं, बोलते थे कि हम लोग पहले से ही बोल दिए थे, जब तुमको पता था, जब ये बात किया था उस समय ही बोल दिए थे, लेकिन तुम जिद पे अड़ी रही। अब हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। अब मैं बोल रही हूँ कि आप लोग के सामने बताई हूँ, उसको बताओ ऐसे करके, मतलब कम से कम जाके मेरी हेल्प करो ऐसे करके। तो बोल रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों से डर लगता है। क्यों, लड़का पावरफुल है? हाँ, नहीं, कोर्ट कचहरी से डर लगता है ऐसे करके मेरे घर वाले। वो कॉमन सी बात है, किसी के घर वालों को भी लगता है डर। वाकई में। बाकी उसके दोस्त आज भी परेशान करते हैं आपको? आज अभी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि FIR हो चुका है इस वजह से। लेकिन उसके दोस्त लोग मेरे को गाली गलौज करते थे बीच में। हाँ, तेज कुमार नाम का लड़का था, वो मेरे को माँ बहन की गाली देता था, बहुत गंदी गंदी गाली देता था। मैं उसको बोलती थी कि तुम्हारा दोस्त ऐसे क्यों गाली देता है मेरे को, ऐसे कौन से हक से मेरे को गाली देता है ऐसे करके। और वो लड़का, उसका दोस्त बोला था कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की से शादी नहीं करवाऊंगा तेरा, ऐसे करके। अच्छा, ये ठीक भी हो गया एक तरह से कि पहले से चीज़ें पता चल गई कि वो लड़का कैसा है? जी। तो शादी होने के बाद तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती थी? शादी होने के बाद तकलीफ बढ़ सकती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा थी आपकी? मेरी इच्छा नहीं, मेरी मजबूरी भी नहीं बोल सकती मैं। मेरी बेइज्जती हो गई ना उससे ज़्यादा। कम से कम पूरे गांव में फैला हुआ था हमारे दोनों जने की बातचीत, दोनों जने के बारे में पूरा गांव जानता था। और अभी भी ताना मारते होंगे गांव में? अभी भी मेरे को ताना मारते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग अजीब सा बर्ताव करते हैं मेरे साथ। जैसे कोई जुर्म कर दिया हो आप? जी। सारी गलती लड़के की है? सारी गलती। FIR भी लिखवाई? FIR के बाद? FIR भी ठीक से नहीं लिखा गया। FIR भी पुलिस वालों के हिसाब से लिखा गया है, क्योंकि वही बात मैंने थाने में बताई थी ना, अभी बीच में लड़की वाला मैटर हुआ था, तो उसी थाने में गई थी कि ऐसे सब बात है, इस लड़की से बातचीत करता है और मेरे को भी धोखा दे रहा है, बोलता है कि इस लड़की से शादी करूँगा और मेरे को भी मतलब चैन से रहने नहीं दे रहा है ऐसे करके। तो फिर वहाँ थाने में जाके उसकी मम्मी उस समय बोली थी कि मैं शादी करवाऊँगी ऐसे करके। आपने कहा कि आपके वो बर्बाद कर दिया उस लड़के ने, मतलब किस तरह की चीज़ें होती हैं? मतलब आपको अभी भी सबको फेस करना पड़ता होगा?
जी, सभी लोगों को फेस करना पड़ता है मेरे को। मेरे तो अभी मोहल्ले- पढ़ाई लिखाई चल रही है अभी? नहीं, मेरा मार्कशीट रखा हुआ है, इस वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ। गंभीर है, मतलब अभी भी अपने पास रखा है वो मार्कशीट के अलावा और भी चीज़ें? मार्कशीट रखा है, मेरा पूरा सामान रखा है, पीजी में जितना भी सामान रहता था वो पूरा रखा है। कहाँ रहते थे पीजी में? भिलाई पीजी में? में यहीं स्मृति नगर में ही रहती थी। स्मृति नगर में? जी, बाकी गांव में तो हल्ला करके रखा है वो? गांव में पूरा हल्ला हो गया है। और बीच में तो ऐसा हुआ था, जिस समय वो भगा था उस समय मैं घर भी नहीं जा, मेरे को डर लगने लग गया था। भगा था मतलब अब साथ में गए थे आप लोग? साथ में थे, नहीं साथ में ऐसे थे कि मेरे को कहीं बाहर जाना था, वो मेरे को स्टेशन छोड़ने आया था। 5 नवंबर की रात की बात है। तो सुबह की ट्रेन थी, वो मेरे को ट्रेन में छोड़ने आया था। तो फिर बोलता है कि अभी तो लेट है ट्रेन, पहले रूम से आ जाते हैं ऐसे करके। तो फिर मैं बोली मेरे को नहीं जाना है रूम क्यों जाऊंगी मैं। मेरी बहस स्टार्ट हो गई थी यहीं से कि मैं रूम नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसे टाइप का। नवंबर 2024 में? नवंबर FIR 2024, के 5 महीने पहले? नवंबर। 5 नवंबर तारीख याद है? हाँ, 5 नवंबर की रात की बात है। तो फिर मैं वो रूम में लेके गया तब, क्योंकि उसके दोस्त लोग भी थे और मतलब साथ में? हाँ, साथ में रूम थे। में? रूम में नहीं, मतलब गाड़ी में गाड़ी थे। में। तो मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही थी। फिर रूम में लेके गए, फिर मैंने बोला ऐसा सब बात है, तुम बार बार यही हरकत करते रहते हो, शादी नहीं कर रहे हो, मेरे को शादी करनी है, ऐसे टाइप का। तो फिर वो गुस्से में आ गया, फिर तोड़ फोड़ करने लगा, मारपीट करने लगा। फिर वापस आ गया। छोड़ दिया आपको वहीं पे? हाँ, मेरे को स्टेशन छोड़ के फिर वो घर चले गया। मैं फ़ोन करती रही, उसको कॉल करते रही, वापस आओ, मेरे को लेके चलो, मेरे को शादी करनी है, ऐसे टाइप का। लेकिन वापस नहीं आया? नहीं आया वो वापस। घर में माता पिता आपको सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को लेके कि अभी आप कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, आप कह रही कि गिरफ्तार करना चाहिए उसे? मेरे आपको पापा सपोर्ट कर रहे हैं, बाकियों का नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे पापा मेरा हर कदम में साथ दे रहे हैं। बाकी लोग नाराज़ है, क्योंकि उन लोगों को पहले बताई थी, इस वजह से मेरे से नाराज़ है बहुत ज़्यादा। तो आपको अफसोस होता होगा कि मैं सब क्यों करी, घर वालों का साथ नहीं मिल रहा है, घर वाले हाँ, होता है थोड़ा बहुत कि मेरे घर वाले साथ देते, सपोर्ट करते, लेकिन गलती मैं ही की थी ना, तो उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकती कि घर वाले मेरा साथ दें। कहाँ पे लगता है कि आपने गलती की, मतलब वो कौन सा स्टेज था, वो कौन सा टाइम था जिस वक्त? लड़के के बात में आई। बहलाता था फुसला के? बड़ी बड़ी बातें किया होगा जी, जैसे बाकी लड़के करते हैं जी। फंसाने के लिए। क्या कहा था आपसे उसने? शादी करूँगा मैं, हम लोग शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, तुम मेरी मम्मी पापा के साथ रहना, मैं बाहर काम करूँगा। वो पुलिस FIR दर्ज कर ली है, गिरफ्तार नहीं की है? गिरफ्तार नहीं की है, बोला अग्रिम जा रहा जमानत पे है। जेल से बाहर है वो। मेरे को लगता है कि पुलिस वाले ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तार करते ना तो कम से कम मेरे को बताते कि ये गिरफ्तार हो चुका है। सूचना मिलती है, सूचना तो शिकायत कम से करता कम है, मिलती पीड़िता है है। आप। हाँ, ना मेरे को गिरफ्तारी का कुछ सूचना मिला, ना ही मेरे को अग्रिम जमानत मिला, उसका कोई जानकारी नहीं मिली मेरे को। कोई अपडेट ही नहीं है? अपडेट ही नहीं है। ये पता कब चला कि आपको उसको अग्रिम जमानत मिल गई लड़के को? उसके जमानत के बाद। अच्छा, हाँ जमानत के बाद पता चली? जी, लड़का आया था बोले थाना वाले, मैं रिकॉर्ड करके भी रखी हूँ। लड़का आया था वकील लोग के साथ, जमानत मिल गया उसको, ऐसे करके। वकील लोग के साथ मतलब कितने वकील रखा था? अब पता नहीं कितने वकील थे, क्योंकि मैं तो उस समय नहीं थी वहाँ थाने में। जामगंवार थाने में? नहीं, पद्मनाभपुर थाने में। रिपोर्ट कहाँ दर्ज हुआ है? रिपोर्ट पद्मनाभपुर थाने में पद्मनाभपुर जी, थाने में? दुर्ग पद्मनाभपुर थाने। नवंबर 2024 दिसंबर? जी, दिसंबर ना? जी दिसंबर। अच्छा, जामगंवार का रहने वाला लड़का है जी, वो मेरे को इस होटल में लेके आता था। घटना स्थल मतलब ये कैसे? घटना स्थल ये था, इस वजह से यहाँ कहाँ पे कारित किया उसने दुष्कर्म जी। को? क्योंकि अगर थाने में भी जाते हैं ना तो
क्षेत्र बताते हैं कि थाना क्षेत्र कहाँ हुआ था ये करके तो बताना पड़ा। थाना क्षेत्र ये आता है, यहाँ आपको जाना पड़ेगा ऐसे करके। सबसे पहली बार कहाँ कौन सी थाना गई थी आप? यही पदमनापुर पद्मनापुर ही गई थी। जी। हम्म। मेरा एफआईआर लिख नहीं रहे थे, मैंने ट्विटर में भी डाला था कि कुछ सर जी लोग को ऐड करके टैग करके। हाँ, तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, क्योंकि इसकी मम्मी मेरे ट्विटर को पे पोस्ट डालने के बाद एफआईआर लिखी गई है। हाँ अच्छा, दुर्ग पुलिस को टैग किया था? हाँ, दुर्ग पुलिस को टैग की थी आईजी साहब को मैं, टैग किए? सभी को टैग करके मैंने बोला था कि ये मेरे को परेशान करे, इसके घर वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं, लड़का कहीं भाग गया है और इसके घर वाले बोल रहे हैं कि अगर मेरे लड़के को ढूंढ के लाओ नहीं तो तुमको मार दूंगी जान से, ऐसा करके उसकी मम्मी का कहना था। और पास के थाने में भी गई थी, जामगांव थाने में, तो थाने वाले लोग भी बोलते हैं अगर लड़का कुछ कर लेगा तो तुमको ही अंदर करेंगे, ऐसे टाइप का। अच्छा, डरा रहे थे। तो फिर मैं एकदम डर गई थी, मैं घर में भी नहीं जा रही थी और मैं बाहर थी उस समय। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे पापा उसके बाद गांव वालों का ऐसा कहना था कि लड़का लड़की को भगा के ले गया है। जी, ऐसी मतलब पूरी बदनामी हो चुकी थी। और अभी बदनामी हुई है। अभी अपने गांव जाती नहीं जाती हो? गांव में रहती हूँ, लेकिन जो गांव में पहले रहती थी ना वैसा नहीं है। मान सम्मान पूछो ही मत। किस तरह का ज़बरदस्ती करता था? मतलब फ़ोन वगैरह में भी वीडियो कॉल वगैरह की बात करता था? जी, मेरे को मतलब वीडियो कॉल करके फ़ोर्स करता था कि अपनी बॉडी को दिखाओ ऐसे करके, और मना करने पर मेरे को छोड़ने ओढ़ने की धमकी देता था। और मैं डरती थी क्योंकि मैं बता ही चुकी थी घर वालों को कि मैं शादी करूँगी ऐसा करके, तो इस वजह से वीडियो कॉल करता था। वीडियो कॉल करता था। इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रखी हूँ मैं अपने पास। म्यूट कॉल जिस तरीके से कहता था। हाँ, और बात भी करता था तो गाली गलौज दे के बात करता था। बड़ा अजीब है और दुखदाई है। बाकी और भी लड़कियां इस तरह की मैं देखता हूँ कि झांसे में आ जाती हैं। लड़के शादी के शादी की बात कहते हैं, उसे झांसा देते हैं, उसके बाद दुष्कर्म होता है। उन लड़कियों के लिए क्या कहोगी जो आपके साथ हुआ है? और मुझे लगता है कि अमूमन हर दूसरी इस तरह के मामलों में ऐसे ही होता है। जो बाकी जो लोग देखे, जो लड़कियां देखे, उनके लिए क्या कहोगी? ये बात तो कॉमन सी बात है कि आजकल के हर लड़की लड़के एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संबंध में हैं। मैं यही चाहती हूँ कि अगर हैं भी तो सतर्क रहें, और मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। घर वालों का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी और माता पिता चैन से रह नहीं पाएंगे। बड़ी तकलीफ होती होगी। जी, बहुत ज़्यादा। वाला लड़का जिसने लड़की के साथ दोस्ती की, दोस्ती के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, शादी का झांसा दिया, अपने घर वालों से मिलाया, अपने परिवार वालों से मिलाया, इसके साथ साथ अपने दोस्तों से भी मिलवाया, और उसके बाद इसके दोस्त, उस लड़के के दोस्त आज भी इसे परेशान कर रहे हैं कि भाभी हमारी, इस तरह की बातें कह के। इसके अलावा अपने रसूखदार का धौस दिखाकर वो पता नहीं जमानत भी लेके आ गया। लड़की को पता ही नहीं है कि जमानत हो गई है। पुलिस गिरफ्तार तक नहीं की। पद्मनापुर थाने में एफआईआर दर्ज है। जामगांवार का लड़का रहने वाला है, पाटन के पास में जामगांवार है। लड़की बालोद जिले की रहने वाली है। स्मृति नगर भिलाई में पीजी में रहा करती थी लड़की। इसके साथ जो हुआ है पूरी कहानी बताई है। वाकई में अजीब है। इस तरह की कहानी आपने बहुत देखी होगी, सुनी होगी, और सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत थोड़ा अलग देखा कि बदनामी हो गई है। न लड़की अब घर की रही, न घाट की रही। घर का मतलब ये कि जो गांव में, घर में जो सम्मान पहले मिलता था, जो मिलना चाहिए, वो सम्मान अब नहीं है। लड़का धोखा देके किसी और के साथ अफेयर शुरू कर चुका है, अपनी ज़िंदगी दी जा रही है। और यही सवाल रहता है कि उसकी ज़मानत कैसे हो गई। 3 साल 2 साल 2 साल 3 साल रहा, 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा बारी बारी, सिर्फ झांसा देकर। कानून व्यवस्था, सरकारी सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह की कहानी किस्से बहुत होंगे, लेकिन इस पीड़िता ने संपर्क किया कि मुझे अपनी कहानी कहनी है, कोई सुन नहीं रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना भिलाई टाइम्स आपके पास मंच है जहां आपको अपनी बात रखनी चाहिए। जय हिंद।